हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल थिंग। आज क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्सिबल फंक्शन। इससे पहले हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ चुके हैं। उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए। अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। बेसिकली दो मैपिंग का कंपोजिशन होता है। इसमें पहला मैपिंग जो होता है वो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड होता है, और फिर जो दूसरा फंक्शन होता है हमारा, वो पहले फंक्शन का जो कोडोमेन होता है वहां से डिफाइंड होता है एक तीसरे सेट में। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को देखेंगे। सो मान लेते हैं कि ये कोई सेट है, set of all students who appeared in class 10 of board examination in 2006। ठीक है, 2006 में एक बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, उस पर अपीयर होने वाले जितने भी स्टूडेंट थे उसके कलेक्शन को ए से डिनोट किया गया है, उसको सेट ए माना गया है। बी यहाँ पर एक सेट लिया गया है, सेट ऑफ ऑल रोल नंबर, और ये सबसेट होगा एन का, क्योंकि एन हमारा क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। जो रोल नंबर होगा वो तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसीलिए उसको बी माना है हमने। बी सेट ऑफ ऑल रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट्स। फिर एक और सेट लिया गया है सी, ये भी सबसेट ऑफ एन है, और ये क्या है, सेट ऑफ ऑल कोड नंबर असाइन टू ऑल रोल नंबर। तो यहाँ पर हम पहले समझ लेते हैं कि ये कोड नंबर क्या है। जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं 2006 में इन्होंने दिया, तो हर एक स्टूडेंट को ये जो बोर्ड होती है वो एक रोल नंबर असाइन करती है, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके यूनिकली। लेकिन एग्जामिनेशन में प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जो उनका आंसर स्क्रिप्ट होता है उसमें रोल नंबर ना लिख करके क्या होता है, एक कोड नंबर लिखा गया रहता है, एक फेक रोल नंबर की तरह होता है। वो दूसरा नंबर होता है जो उस रोल नंबर से अटैच होता है। ठीक है, प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया है। यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया जाता है, बट जो आंसर शीट है और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें उसका रोल नंबर ना लिख करके कुछ और एक कोड नंबर दे दिया जाता है जो कि उसके रोल नंबर से अटैच होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो मैपिंग डिफाइंड होगा। अगर हम एक मैपिंग एफ ले लें सेट ए से बी में, ठीक है, सेट ए से बी में ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, और बी क्या है, सेट ऑफ ऑल रोल नंबर है। और ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये एफ जो डिफाइंड हो रहा है ए टू बी, ये इस सेट के हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन करेगा। ठीक है, एफ ए इक्वल टू द रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट ए। यहाँ पर ए क्या है, स्मॉल ए, ये स्टूडेंट है सेट ए का। ठीक है, सेट ए का स्टूडेंट है स्मॉल ए, और एफ जो है मैपिंग ये डिफाइन कर रहा, ये असाइन कर रहा है स्टूडेंट ए को एक रोल नंबर। तो ए इसका डोमेन हो गया और बी इसका कोडोमेन हो गया। अब दूसरा जो मैपिंग डिफाइंड है, जी यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है बी से लेकर के सी में, ये जो इसका कोडोमेन था एफ का वही इसका डोमेन बन जाता है। और ये जी क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया, अब ये जो रोल नंबर है, ये रोल नंबर का सेट है, ये इसका डोमेन बन गया। अब जी क्या करेगा, इस रोल नंबर को असाइन करेगा एक कोड नंबर, सी क्या है, सेट ऑफ ऑल कोड नंबर। तो इसी चीज का ध्यान में रखना है कि ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, बी इज द सेट ऑफ ऑल रोल नंबर असाइन टू द स्टूडेंट। ये कोडोमेन यहाँ पर डोमेन बन गया, सेट ऑफ ऑल रोल नंबर। अब ये रोल नंबर को मैप करेगा जी एक यूनिक कोड नंबर से, और सी क्या है, सेट ऑफ ऑल कोड नंबर। तो इस तरीके से
कंपोजिशन अब क्या बन जाएगा, एफ डिफाइंड हुआ ए टू बी, जी डिफाइंड हुआ बी टू सी, तो इनका कंपोजिशन बन जाएगा गॉफ। इसको बोलते हैं जी ऑफ एफ। ठीक है, समझते हैं। ये डोमेन है एफ का और ये कोडोमेन है एफ का। ये सेट ए से बी में डिफाइंड है। यहाँ पर कोई एलिमेंट ए है, एफ क्या कर रहा है, ए को मैप कर रहा है यहाँ किसी एलिमेंट बी में। ए क्या है, स्टूडेंट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ए है, यहाँ का एक स्टूडेंट है। और बी क्या है, एक रोल नंबर है, यानी कि ए को रोल नंबर बी असाइन कर दिया एफ। अब जी क्या करेगा, इस रोल नंबर को असाइन कर देगा एक कोड। तो जी डिफाइंड हुआ क्या, सेट ऑफ रोल नंबर से सेट ऑफ कोड नंबर। अब जो कंपोजिशन होगा वो यहाँ से डिफाइंड होगा सीधा ए से सी में। तो ये क्या हुआ डायरेक्टली, अब देखो तो ये समझ में आता है कि एक स्टूडेंट को एक कोड नंबर असाइन कर दिया गया। दो फंक्शन की मदद लिए। पहला फंक्शन क्या किया, स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया। दूसरा फंक्शन क्या किया, उस रोल नंबर को एक कोड नंबर असाइन कर दिया। तो जो कंपोजिशन फंक्शन हो जाएगा एफ और जी का, वो कहलाएगा गॉफ। और ये क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट को सीधा का सीधा वो कोड नंबर असाइन हो गया। बेसिकली इन दोनों फंक्शन की मदद से हुआ। स्टूडेंट से पहले रोल नंबर, फिर रोल नंबर से कोड नंबर। तो इवेंचुअली क्या हो गया, स्टूडेंट को कोड नंबर मिल गया। इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर बस एक चीज का ध्यान में रखना है कि कंपोजिशन तभी डिफाइंड हो पाता है जब पहला फंक्शन है हमारा ए टू बी जा रहा है, तो ए इसका डोमेन और बी इसका कोडोमेन है। जो दूसरा फंक्शन होगा वो इस कोडोमेन को ही डोमेन बना करके दूसरे किसी एक सेट पे जाता है। ठीक है, यानी कि पहले फंक्शन का जो कोडोमेन है वो दूसरे फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो इस तरीके से गॉफ डिफाइंड होता है। इसी तरीके से फॉग भी डिफाइंड हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये जो डोमेन और कोडोमेन है ये सेट कैसे हो रहा है। अगर यहाँ पर एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन हो जा रहा है, अगर जी का कोडोमेन एफ का डोमेन हो जाए तब हमारा क्या, फॉग डिफाइंड हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एफ हमारा जो सेट ए से ए में ही डिफाइंड हो जाएगा और जी ए से ए में ही डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि दोनों का डोमेन कोडोमेन बराबर सेम हो और जी का भी डोमेन कोडोमेन सब सेम हो। उस केस में ना फॉग भी डिफाइंड हो जाता है और गॉफ भी डिफाइंड हो जाता है। दोनों चीजें हो सकता है। इन जनरल फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ होता है, दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। सो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसी पर ये सेम वैसा ही देखने को मिलेगा। एफ एक फंक्शन है, ए से बी में डिफाइंड है। जी दूसरा फंक्शन है जो कि बी से सी में डिफाइंड है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन हो गया। ऐसा होगा तभी जा करके कंपोजिशन डिफाइंड हो सकता है। तो जो कंपोजिशन होगा एफ और जी का वो डिनोटेड होगा गॉफ से। ठीक है, एफ ए टू बी और जी बी टू सी, तब जाके गॉफ डिफाइंड होता है। सो फंक्शन गॉफ फ्रॉम ए टू सी, ए से सी में चला जाएगा। और वो कैसे डिफाइंड होगा, कैसे दिया जाएगा फंक्शन, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी बाहर, पहले एक्स पर एफ अप्लाई होगा फिर जी अप्लाई होगा। वही चीज है, वही सेम डायग्राम है। यहाँ एफ जो है मैपिंग हमारा ए से बी में डिफाइंड है, जी दूसरा मैपिंग है बी से सी में डिफाइंड है। एफ और जी को मैपिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट्स में मैप कर रहा है। एफ यहाँ पर फंक्शन है, ठीक है, और एफ ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट पे मैप कर रहा है, इसीलिए ये जो पूरा नोटेशन होता है एफ फ्रॉम ए टू बी, इसी को बोलते हैं मैपिंग। यहाँ पर ए डोमेन है, ये कोडोमेन है और एफ फंक्शन है, और इस पूरी चीज को हम लोग मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स को मैप कर रहा है सेट बी के किसी एलिमेंट पे, और ये जो इमेज है वो अंडर द फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और जी क्या कर रहा है,
बी यहाँ पर इसका जी का डोमेन है, और ये जो एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स का इमेज है, ये जी के लिए क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट की तरह होगा। अब जी क्या करेगा, इस एफ ऑफ एक्स को मैप करेगा सी के एक एलिमेंट पे, तो इसका जो इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स तो पहले से था, अब इस पे जी लग जाएगा, इस एफ ऑफ एक्स जी के लिए एक एलिमेंट की तरह हो जाएगा। तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का इमेज हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो को डोमेन ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी। ठीक है, को डोमेन ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी। एफ का जो को डोमेन होगा वो जी का डोमेन होगा। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक फंक्शन है एफ, वो डिफाइंड है इस सेट से इस सेट में। ठीक है, यहाँ पर सेट को रोस्टर फॉर्म पे डायरेक्टली लिख दिया गया है। यहाँ पर अलग से ए और बी लेकर के फिर उन सेट को अलग से लिख करके उनके एलिमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एफ क्या है, इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, सीधे सीधे मैपिंग लिख दिया। दूसरा सेट डिफाइंड है इस सेट से इस सेट में। अब जी का जो डोमेन है ये, वो एफ का को डोमेन के बराबर है, और ये होना भी चाहिए, अदरवाइज गॉफ डिफाइंड नहीं होगा। और अगर फॉग डिफाइंड होना होता तो ये और ये बराबर होता, तो यहाँ पर क्या होगा, गॉफ डिफाइंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंडर द फंक्शन एफ, जो एफ का डोमेन है उसमें जो भी एलिमेंट है उसके इमेजेस दिए गए हैं, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर एंड एफ ऑफ फाइव दिया गया है। और सिमिलरली अंडर द फंक्शन जी इन एलिमेंट्स के भी इमेज दिए गए हैं, तो हमें निकालना है गॉफ। तो गॉफ में जो भी उसका डोमेन होगा उसके इमेजेस क्या होंगे। सो तीन सेट बना लेते हैं। सो ये रहा हमारा फंक्शन एफ, और ये रहा फंक्शन हमारा जी। तो एफ का जो डोमेन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, दो है, तीन है, चार है, पांच है। और एफ का जो को डोमेन है उसमें तीन है, चार है, पांच है और नौ। जी का ये डोमेन हो जाएगा एफ का को डोमेन, और जी का जो को डोमेन है उसमें तीन एलिमेंट है, सात है, ग्यारह है, पंद्रह है। सो एफ ऑफ टू क्या है, एफ ऑफ टू जो फंक्शन एफ है वो टू को थ्री पर मैप कर रहा है, ये देखिए एफ ऑफ टू इक्वल टू थ्री है, एफ ऑफ थ्री इक्वल टू फोर, एफ ऑफ फोर एंड एफ ऑफ फाइव दोनों सेम है, पांच पर मैप कर रहा है। सो टू को मैप कर रहा है थ्री पे, थ्री को मैप कर रहा है फोर पे, फोर और फाइव को दोनों को ही मैप कर रहा है फाइव पे। अब जो जी फंक्शन है वो थ्री को मैप कर रहा है, और थ्री और फोर दोनों को मैप कर रहा है सेवन पे। थ्री को मैप किया सेवन पे, फोर को भी मैप कर रहा है ये सेवन पे, फाइव और नाइन दोनों को 11 पे मैप कर रहा है। सो हमें क्या बताना है, हमें निकालना है क्या, जी और एफ, जी ओ एफ यानी कि गॉफ। सो गॉफ का डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन ये वाला सेट होगा ये, और को डोमेन ये। जी का एफ का जो डोमेन है यही गॉफ का डोमेन होगा, और एफ का जो को डोमेन होता है वो जी का डोमेन हो जाता है।
सो एफ का जो डोमेन है वही गॉफ का डोमेन होगा, और जी का जो कोडोमेन है वो गॉफ का कोडोमेन होता है। सो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है, यानी कि इन एलिमेंट को यहाँ पर मैप करना है, और दोनों के लिए हमको क्या करना होगा, एफ और जी का हेल्प लेना होगा। सो हमें पहले क्या निकालेंगे, देखेंगे कि 2 3 4 5 इनको कहाँ पर मैप कर रहा है। ठीक है, अंडर द फंक्शन गॉफ इनके और इनके बीच मैपिंग को हमको इस्टेब्लिश करना है। सो गॉफ 2, सो सबसे पहले इस पे एफ अप्लाई होगा, जी ऑफ एफ ऑफ 2। सो एफ ऑफ 2 क्या दिया गया है, एफ 2 को किस पे मैप कर रहा है, 3 पे मैप कर रहा है, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, जी 3 को किस पे मैप कर रहा है, 7 पे मैप कर रहा है, तो 7 आ जाएगा, यानी कि गॉफ 2 इक्वल टू हो जाएगा 7। यानी कि ये जो फंक्शन है गॉफ, वो 2 को 7 पे मैप कर रहा है, ये हुआ इसका मतलब। अब हम निकालेंगे गॉफ 3, सो जी ऑफ एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 क्या दिया गया है, जो फंक्शन एफ ऑफ 3 को किस पर मैप कर रहा है, 4 पे मैप कर रहा है, जी ऑफ 4। अब जो जी फंक्शन है वो 4 को मैप कर रहा है 7 पे, तो गॉफ 3 इक्वल टू क्या आ गया, 7 आ गया। फिर देखेंगे गॉफ 4 को कहाँ पर मैप करेगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो इमेज ऑफ 4 अंडर द फंक्शन एफ इज 5। 5, 4 और 5 दोनों का ही इमेज 5 है अंडर द फंक्शन एफ। ऐसे होगा, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 5। अब जी ऑफ 5 इक्वल टू क्या है, जो फंक्शन जी है वो 5 को कहाँ पर मैप कर रहा है, इसको 11 पर मैप कर रहा है, तो जी ऑफ 5 इक्वल टू 11 हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, गॉफ 4 इक्वल टू 11, यानी कि जो फंक्शन गॉफ है वो 4 को मैप कर रहा है सीधा 11 पे। लास्ट बच जाता है इसमें 5 का। सो एफ ऑफ 5 क्या है, जो फंक्शन एफ है वो 5 को कहाँ पर मैप कर रहा है, 5 को मैप कर रहा है ये 5 पर ही, तो जी ऑफ 5 इक्वल टू 5। अब ये जो फंक्शन जी है वो इस 5 को कहाँ पर मैप करेगा, 11 पे करेगा, सो जी ऑफ 5 इक्वल टू 11 हो गया। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है गॉफ वो 5 को 11 पे मैप कर रहा है, तो ये हो गया इनके इमेजेस अंडर द फंक्शन गॉफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f from R to R and g from R to R are given by f of x equal to cos x and g of x equal to 3x square, so that graph not equal to form। ओके, सो यहाँ पर दो मैपिंग डिफाइंड है, और दोनों ही मैपिंग के जो डोमेन और कोडोमेन है वो एक ही सेट है, और वो क्या है, हमारा सेट ऑफ रियल नंबर आर है। सो यहाँ पर फॉग और ग्राफ दोनों ही डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एफ का जो डोमेन है, एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन है, इसीलिए ग्राफ डिफाइंड होगा, और जी का जो कोडोमेन है वो एफ का डोमेन है, इसीलिए फॉग भी डिफाइंड होगा। सो ये एफ, ये जी, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर आर, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आर, और ये भी सेट ऑफ रियल नंबर आर। तो एफ का जो कोडोमेन है वो जी का डोमेन है, इसीलिए हमारा क्या होगा, ग्राफ डिफाइंड होगा। अब जी का
इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आर टू आर मैपिंग है, और एफ को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आर टू आर मैपिंग है। तो जी का जो कोडोमेन है वो एफ का डोमेन हो जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, फॉग भी डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से टू वे ये हो सकता है, दोनों तरीके से ये पॉसिबल है, दोनों तरीके से ये डिफाइंड है। सो अब हम निकालेंगे फॉग एंड गॉफ और देखेंगे क्या वो दोनों बराबर है या नहीं। ऑब्वियसली वो बराबर नहीं है। सो यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेंगे x, तो इसका मैपिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर f ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा तो ये g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा। उसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में जब आएंगे तो फॉग होगा। लेट x बिलोंग्स टू r, एक कोई एलिमेंट ले ले रहे हैं, ठीक है। सो गॉफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x। हमारा जो f ऑफ x है वो क्या है, cos x है, ठीक है। g वैसे ही रहेगा, f ऑफ x क्या है, cos x है। अब ये जो cos x है ना, ये g के लिए, ये g फंक्शन के लिए एक एलिमेंट की तरह है। और हमारा gx कैसे डिफाइंड है, gx डिफाइंड है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। g हमारा फंक्शन है, इसको जो दिया गया है यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर क्या है x, तो ये कैसे डिफाइंड है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर करके 3 का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर cos x पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट हो रहा है, पूरा एक एलिमेंट है g के लिए। तो ये क्या करेगा, 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर करेगा, जैसा ये डिफाइंड है उस रूल के अकॉर्डिंग। और हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, एक रूल की तरह ही होता है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा गॉफ हो गया। अब हम निकालेंगे फॉर्म, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होगा इसका मतलब एफ ऑफ। सो जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स डिफाइंड है 3x²। अब ये जो 3 of x² है, ये फंक्शन f के लिए एक एलिमेंट की तरह है, उसके लिए पूरा एक वेरिएबल की तरह ये ट्रीट होगा। और जो फंक्शन है एफ एक्स वो डिफाइन कैसे, कॉस ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन को जो भी दिया जाए यहाँ पर उस पर ये कोसाइन ऑपरेट कर देता है। तो यहाँ पर फंक्शन को 3x² दिया जा रहा है, ये उस पर कोसाइन लगा देगा, यानी कि कॉस ऑफ 3x², ये हो जाएगा पूरा। सो अब देखिए कि गॉफ जो है फॉग के बराबर नहीं है। क्या आया, नहीं आया, सेम आया, दोनों डिफरेंट आ रहा है ना। गॉफ क्या आया, 3 ऑफ कॉस x², कॉस स्क्वायर एक्स आया, सॉरी। गॉफ जो है 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आया, और जो फॉग है वो कॉस ऑफ 3x² आया, तो दोनों ही सेम नहीं है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक मैपिंग डिफाइंड है इस सेट से इस सेट में। इस सेट क्या है, r माइनस सिंगलटन 7/5। r में से इस एलिमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है सिंगलटन माइनस सिंगलटन, क्योंकि सेट में से सेट को ही घटाया जाता है, इसीलिए इसको सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सो एफ डिफाइंड है इस सेट से इस सेट में, और जी डिफाइंड है इस सेट से इस सेट में, यानी कि इसका उल्टा हो जा रहा है। एफ यहाँ से यहाँ डिफाइंड है इस और जी डिफाइंड है यहाँ से इस ओर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 7, और जी एक्स ऐसे डिफाइंड है। तो फॉग इक्वल टू हो जाता है आई ए, और गॉफ इक्वल टू हो जाता है आई बी। ये जो आई ए और आई बी है ये आइडेंटिटी फंक्शन है,
आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए और ये है आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट बी, लिखा भी है यहाँ पर। ए ए इसको बोला गया है, ठीक है। ये जो सेट है इसको, इस सेट को ए माना गया है और इस सेट को बी माना गया है। तो इस सेट में जो डिफाइंड होगा ना, यहाँ के एलिमेंट को खुद पे ही मैप करेगा, उसी को बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट ए। और यहाँ के एलिमेंट को जो यही के एलिमेंट खुद में अपने आप में ही मैप कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट बी। सो हमें यही प्रूव करना है कि जो फॉग होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा सेट ए में डिफाइन होने वाला, और गॉफ क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी सेट, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा जो सेट बी में डिफाइंड होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले गॉफ करते हैं, गॉफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है हमारा, एफ ऑफ एक्स है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7, ठीक है। सो अब ये जो चीज है, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, ये जी के लिए एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, और हमारा जो जी फंक्शन है वो डिफाइंड है जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। सो यहाँ पर एक्स की जगह पर ये वाला चीज आ जाएगा। तो जब हम इस पर जी फंक्शन लेंगे तो यहाँ पर जहां जहां एक्स है वहां पर ये चीज लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 7 टाइम्स 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7 माइनस 3। तो ये हो जाएगा गॉफ ऑफ एक्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 28, ये हो जाएगा 4 5 जा 20x माइनस 28, 5 3 जा 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21। और ये जो 5x माइनस 7 और 5x 7 माइनस 7, ये दोनों में कैंसल आउट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ठीक है। तो उसको हम उतना नहीं लिख रहे हैं, बेकार में लंबा हो जाएगा। सो यहाँ पर 28 से कैंसिल हो जाएगा, ये 15x से कैंसिल होगा। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट 20 प्लस 21, ये हो जाएगा 41x और ये हो जाएगा 41। सो बचेगा क्या, x बचेगा, यानी कि जो गॉफ फंक्शन है उस पर वो जो एलिमेंट x को है वो खुद पर ही मैप कर रहा है, ठीक है। x का इमेज x ही है, ठीक है। गॉफ ऑफ x क्या आ गया, x के बराबर आ गया, यानी कि आइडेंटिटी हो गया। गॉफ फंक्शन क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब यहाँ पर स्पेसिफाई करने के लिए ये लिखा गया है आई ए। ऐसे इसका जो नोटेशन होता है आइडेंटिटी फंक्शन का वो आई ही होता है, लेकिन ये जो गॉफ है उसका डोमेन क्या है, उसका डोमेन ए हो जाएगा। अच्छा गॉफ निकाल रहे हैं ना, ये बी होगा, सॉरी ये बी होगा, क्योंकि जो गॉफ डिफाइंड है, गॉफ डिफाइंड है हमारा बी पे, ठीक है। गॉफ का जो डोमेन है वो क्या है, गॉफ का डोमेन वही होता है जो एफ का डोमेन होता है, यानी कि ये वाला सेट, और ये सेट क्या है, ये सेट बी है। इसीलिए जो गॉफ का डोमेन होगा वो बी होगा, और इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा गया है आई और नीचे सफिक्स में बी, यानी कि जो आइडेंटिटी हो रहा है ये वो सेट बी में डिफाइंड है, ये डोमेन से रिलेटेड है। अब हम निकालेंगे फॉग।
सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है 7x+4 डिवाइडेड बाय 5x-3। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के लिए एक एलिमेंट की तरह होगा। तो जब इसमें फंक्शन एफ अप्लाई हो रहा है तो अंडर द फंक्शन एफ इसका इमेज क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा 3 टाइम्स। अब यहाँ पर जहां जहां पर एक्स है वहां पर ये चीज हम लिखेंगे। सो 3 टाइम 7x+4 डिवाइडेड बाई 5x-3 +4। उसके बाद 5x-7, सो 5 और x की जगह पर 7x+4 5x-3 -7। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 28। एलसीएम लेंगे 20x 12, 35x ये 20, 35x प्लस 21। और एलसीएम लेने के बाद इन दोनों में ना सेम चीज दिखने को आपको मिलेगा 5x-3। इसको हम कैंसल आउट कर देंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्दर इसमें आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 21 41x, 28 में 12 घटेगा, थोड़ा सा मिस्टेक, 28 नहीं होगा ये, 3 से 21, 3 चौके 12, 12 होगा। तभी मैं सोच रहा हूँ कि कैंसिल क्यों नहीं हुआ। सो -12 + 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 35x - 35x से कैंसिल। सो ऊपर क्या बचेगा 41x और नीचे 41, सो x ही आएगा। फॉग ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया, यानी कि ये जो फंक्शन है फॉग वो x को x पर ही मैप कर रहा है, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद का ही इमेज है। इसीलिए फॉग जो हो गया हमारा वो आइडेंटिटी फंक्शन है डिफाइंड ऑन ए, क्योंकि फॉग का जो डोमेन होगा वो ए होगा और गॉफ का डोमेन बी होगा। सो जो चीज हमें प्रूव करना था वो हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी का जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, तब तक के लिए ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।